गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आज जो है पार्ट 6 करेंगे करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दिसंबर आज स्टार्ट किया था खुद सेल्फ के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो उसमें से जो मैं एक तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो गलती आप करते हैं वो चीज़ गलती ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनियन कैबिनेट डिसाइड टू एक्सटेंड फ्री फूड ग्रेन स्कीम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फ्री फूड ग्रेन स्कीम फॉर 5 ईयर्स। प्रधानमंत्री क्या नाम है इसका? फ्री फूड स्कीम का क्या नाम है? पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना, PMGKAY। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था ये लॉन्च? 26 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था। नोडल एजेंसी कौन सा है? ये मिनिस्ट्री पूछता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नोडल एजेंसी है, मतलब मेन एजेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें सीन? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना में टू प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स पर मंथ टू 81.35 करोड़ पुअर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से। ये 1 जनवरी 2024 से एक्सटेंड किया गया है 5 ईयर के लिए। ठीक है, आप जोड़ लीजिए कब तक होता है। ठीक है, और हर एक मंथ 81.35 करोड़ पुअर को ये खिलाते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ फूड ग्रेन देता है। ठीक है, 5 kg। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 5 ईयर में कितना खर्च करेगी? 11.8 लाख करोड़। ये भी डेटा याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं भी इंटरव्यू में पूछ सके, आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में भी आ सकता है। 11.8 लाख करोड़। ठीक है, 11.8 लाख करोड़। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बात करते हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना में 2 और स्कीम को जोड़ दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सच एज अंत्योदय अन्ना योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड फॉर 1 ईयर। इसको दोनों को ऐड कर दिया, सब्सिम कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब आइए दूसरी पर। कैबिनेट अप्रूव्स 1261 करोड़ स्कीम फॉर ड्रोन्स टू वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम 2024-25 से। ठीक है, टोटल ड्रोन्स कितना बनेगा? 15,000 बनेगा। 1261 करोड़ की लागत से बनेगा ड्रोन्स टू वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए जो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा एक अवार्ड या कुछ भी ऑनर्ड जिसको मिलता है उसको। मैं अब देखिए यहाँ पे अब्दुल्लाही माहिर, अब्दुल्ला माहिर। ठीक है, अब्दुल्लाही माहिर नेम द 2023 ग्लोबल लॉरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल रिसर्च नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, UNHCR नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। अब फॉर्मर रिफ्यूजी फ्रॉम सोमालिया। अब ये अब्दुल्लाही माहिर कहाँ से हैं? सोमालिया से हैं। अब और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? 2023 का ग्लोबल लॉरिएट ऑफ UNHCR नैन्सन अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अपना ये इंडियन की बात करते हैं। इसरो साइंटिस्ट VR ललित अंबिका कन्फर्ड हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। फ्रेंच सिविलियन अवार्ड मिला है इसरो साइंटिस्ट से VR ललित अंबिका। ठीक है, लीजन D ऑनर मिला है। फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के एट इसरो में। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एट इसरो में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और चलते हैं करते हैं फटाफट। 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो बनेगा। अब आइए एक LIC से, ये है बढ़िया क्वेश्चन जिसमें ब्लैक टिक लगा हुआ है ना, बड़ा वाला, ये मैंने रखा है वीडियो बनाने के सेंस में। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रूरल मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुनीत विद्यार्थी बना है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब था? रूरल मार्केट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। LIC जीवन उत्सव, LIC ने एक लॉन्च किया है जीवन उत्सव न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च विथ लाइफ टाइम गारंटी रिटर्न्स बाय LIC। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। कभी कभी पूछ सकता है कि LIC जीवन उत्सव क्या है? होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, इंश्योरेंस कवरेज फॉर द इंटायर लाइफ। अब देखिए एज लिमिट कितना है? मिनिमम 18, मैक्सिमम 65 ईयर। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है? मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 16 ईयर। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 5 लाख है। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज कितना है? 75 ईयर्स है। मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, आप किस तरह से आप पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट में? मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ अर्ली है, अर्ली है। ठीक है, और एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इंडिया रिकॉर्ड्स नियर 5 ईयर हाई बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट। अब लिक्विडिटी डेफिसिट बताऊंगा आपको, आगे पता चलेगा। तो नियर 5 ईयर हाई बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट है। अकॉर्डिंग टू RBI द लिक्विडिटी डेफिसिट स्टूड एट 1.74 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, ये डेटा याद रखना है। यही डेटा से मैं बोलता हूँ आपको याद रखना है। पूछ लेगा कि अभी लिक्विडिटी डेफिसिट कितना है, 5 ईयर में कितना हो चुका है बैंकिंग का? सबसे हाईएस्ट है 5 ईयर में, 1.74 लाख करोड़ है। अब व्हाट इज बैंकिंग लिक्विडिटी? अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ऐड करता हूँ, मैं अपने हैंड रिटर्न बनाता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें ऐड करता हूँ। अब ये इंटरव्यू के लिए बेस्ट है। लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू रेडली अवेलेबल कैश दैट बैंक्स नीड टू मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, अब हिंदी में भी देखिए बना होगा। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है और बैंक RBI से पूरा पैसा बोरो कर रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पर, तो बैंक के पास लिक्विडिटी डेफिसिट कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया।
अब आइए दूसरे पे आते हैं। SBI म्यूचुअल फंड गेट्स RBI अप्रूवल टू बाय 9.99% स्टेक इन करूर वैश्य बैंक में, ठीक है। ये रखिएगा, SBI म्यूचुअल फंड स्टेक खरीद रहा है RBI के अप्रूवल पर करूर वैश्य बैंक में 9.9%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट अप्रूव्स टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन, स्पेनिंग कितना होगा, 5 ईयर का होगा, अप्रैल 1 2026 से टू मार्च 31 2031 होगा। फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल 280 सबसेक्शन ऑफ 1 में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 280 सबसेक्शन ऑफ 1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट का है ये। कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंस्टिट्यूटेड इन एवरी 5th ईयर पर बनता है, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं, 5, एक चेयरमैन, 4 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट कमीशन कब हुआ था, 22 नवंबर 1951 में। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी थे। जो 15th कमीशन है, पीरियड है 2021-22 टू 2025-26 तक चलेगा। नवंबर 2017 और 2017 को बनाया गया था, मतलब ये 2017 में बनाया गया था 15 कमीशन, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके, अभी फिलहाल जो 15 कमीशन के जो 16वां बनेगा, उससे 15 पहले कौन था, नंद किशोर सिंह है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जनवरी में क्या हुआ है कि जनवरी जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर पर, तो 16 कमीशन के सारे चेयरमैन को रिवील किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन। PM जनमन सुने होंगे, अभी बजट में आप चर्चा में था, PM जनमन, याद रखिएगा फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन। टोटल आउटलेट कितना है, 24,104 करोड़, 24,104 करोड़। सेंट्रल शेयर कितना रहेगा, 15,336 करोड़। स्टेट शेयर कितना है, 8,768 करोड़। बट ये दोनों नहीं पूछता है, सेंट्रल और स्टेट, बट कभी कभी इसका मूड स्विंग हो गया ना, तो ये भी पूछने को तैयार हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। द स्कीम विल फोकस ऑन 11 इंपॉर्टेंट एरियाज या सिटी या क्रिटिकल इंटरवेंशन अक्रॉस 9 मिनिस्ट्रीज। अब ये 9 मिनिस्ट्रीज के अंतर जितने भी क्रिटिकल चीज़ें हैं, स्टेट है या एरियाज हैं, वो 9 मिनिस्ट्रीज हैंडल करेंगे, ठीक है। प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होगा इसमें, PBTG, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी फोकस इसी के अंदर में किया जाएगा, ठीक है। ये बगल से बस जा रहा तो ध्यान मत दीजिएगा, स्कूल बस है। कंप्राइजिंग 75 कम्युनिटीज लोकेटेड इन 18 स्टेट 1 यूटीज, जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। टोटल कॉस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कोई भी मिनिस्ट्री नोडल नहीं कहे कि 9 मिनिस्ट्री के अंदर में आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें नहीं है, इधर नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके IBPS PO के इंटरव्यू के लिए भी और SBI क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। नारायण सहसादरी अपॉइंटेड एज IDRCL चेयरमैन। IDRCL क्या है, इंडियन डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये बेड बैंक का एक पार्ट है, ठीक है। बेड बैंक में होता है, NRCL होता है, IDRCL होता है, ठीक है। रिप्लेस किसको करेंगे, नारायण जी, दिवाकर गुप्ता जी को करेंगे, ठीक है। अबाउट IDRCL के बारे में, इंडियन डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में, प्राइवेट बैंक का हिस्सा कितना होता है, 51%, और पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना होता है, 49%, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, सितंबर 2021 में। पेड अप कैपिटल कितना है, 18.5 लाख ऑन एज एथोराइज कैपिटल ऑफ 50 करोड़। एथोराइज कैपिटल कितना है, 50 करोड़, और पेड अप कैपिटल कितना है, 80.5 लाख, ठीक है। शेयर होल्डिंग कितना है, 9 बैंक्स का शेयर होल्डिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, UBI, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, IDBI, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मतलब शेयर होल्डिंग बैंक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, NRCL टू क्लीन अप बैड लॉन्स, देखिए हम बोले ना बैड लॉन्स का है, ये चीज़ हो गया क्लियर। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सब, अब ये क्वेश्चन में मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे, अगर अभिजीत सर को फॉलो कर रहे होंगे तो मिल रहा होगा। कैबिनेट अप्रूव्ड कंस्टिट्यूशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट। कंटिन्यूएशन बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को कंटिन्यूएशन ही रखना है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, अगस्त 2019 में हुआ था। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, फॉर रेप एंड पोस्को केसेस के लिए बनाया गया था। फर्दर 3 ईयर के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। अप्रैल 1 2023 टू मार्च 1 2026, ये डेट रखिएगा कब तक बढ़ाया गया है, अप्रैल 1 2023 टू मार्च 31 2026 तक किया गया है। टोटल आउटलेट कितना होगा, 1952.23 करोड़, 1952.23 करोड़। सेंट्रल का कितना रहेगा, ये दोनों नहीं पढ़िए, कोई इशू नहीं है, सेंट्रल का नहीं आता, ये टोटल रहेगा। द सेंट्रल शेयर इज टू बी फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड से, जो भी पैसा सेंट्रल की तरफ से खर्चा किया जाएगा वो निर्भया फंड से किया जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, इसीलिए बोल रहे थे कि फास्ट ट्रैक कौन इंप्लीमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आज के मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कैबिनेट अप्रूव किया है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कैबिनेट ने अभी जो अप्रूव किया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फर्दर 3 ईयर के लिए किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम नया क्वेश्चन। पीएम इनॉग्रेटेड द 10,000 जन औषधि केंद्र एट एम्स देवघर में, ठीक है। देवघर कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। 2026 तक का क्या टारगेट है? 25,000 तक करना है, ठीक है। इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर कौन बने? वैशाली रामेश्वरम रमेश बाबू हैं, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणवाली। इसका भाई का नाम जो है, इनका छोटा भाई का नाम है आर प्रगनंदा, ठीक है। ये ऑलरेडी भी ग्रैंड मास्टर हो चुका है, उसके बाद ये चेस वेस खेलते हैं, ठीक है। 82 कौन थे? बपुला प्रणीत था तेलंगाना से। 83 कौन था? आलिया समंता महाराष्ट्र से। ये आपके तमिलनाडु से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम केरला। इसका थीम क्या था? इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। आइए, अब ये आप एक फीमेल की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी फीमेल की आती है, फर्स्ट होती है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। कंचन देवी बिकम्स फर्स्ट वोमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE। अब क्या है ICFRE? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। कब स्टैब्लिश्ड हुआ? 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क होता है ICFRE? कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। अब आइए सेवी, ये यूएससी में क्वेश्चन बना है, ठीक है। अभी रिसेंटली यूएससी का स्टैंड पेपर हुआ था, ये बता। सेवी पोस्टपोन्स लिंकिंग ऑफ स्कोर्स। स्कोर क्या होता है? सेवी कंप्लेंट रिड्रेसल। सेवी कंप्लेंट्स रिड्रेसल विथ ODR। ODR क्या होता है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल टू अप्रैल 1 2024 तक बढ़ा दिया है कि आपको 1 अप्रैल 2024 तक आपको करना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 तक करना है आपको। पहले क्या था डेट? 4 दिसंबर 2023 था, यहाँ से बढ़ा के इसको बढ़ाया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिए। द सर्कुलर वाज इशू अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट 1992, ठीक है। कभी कभी सेक्शन भी पूछ लेता है, टफ करने का होगा पेपर तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अलाउड एक्सपोर्ट्स ऑफ 5 फूड कमोडिटी टू 5 कंट्रीज। अब 5 फूड का नाम देखिए, व्हीट ग्रेन है, व्हीट फ्लावर है, मैदा है, ब्रोकन राइस है, सिमोलिना है, सूजी जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिससे हलवा बनता है। 5 कंट्रीज का नाम भूटान, माली, सेनेगल, गाम्बिया, इंडोनेशिया। इसी 5 नाम का 6 नाम दे देगा, बोलेगा कि इनमें से किसका कौन सा नाम नहीं है, आप फाइंड कीजिए, फंस जाइएगा। ये डिसीजन लिएगा DGFT एंड NCEL ने लिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताऊंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉस एंड डैमेज फंड हैज बीन अप्रूव्ड एट द COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्लाइमेट समिट। कहाँ हुआ? दुबई में जो हो रहा था, वहाँ पे एक अप्रूव्ड किया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, जिसमें इनिशियल फंड डाला गया है $475 मिलियन, मीन्स $475 मिलियन दिया गया है। ये हम क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, लिख के ले लो। चारों शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में बन जाएगा क्वेश्चन। इनिशियल फंड कितना है? $475 मिलियन, और एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? ये वर्ल्ड बैंक करेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा किसने दिया है? देखिए, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर कंट्री का। UAE का 100 मिलियन है, यूरोपियन यूनियन का $275 मिलियन है, ठीक है। US का 17.5 मिलियन है, और जापान का $10 मिलियन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन होगा। COP28 क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ? दुबई में। वहाँ पे एक फंड बनाएगा जिसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज फंड बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, इनिशियल फंड कितना है? $475 मिलियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, पब्लिश्ड बाय IMD करता है। टोटल कंट्री 64 है, ठीक है, 64 है। इंडियाज रैंक 49 है, स्कोर कितना है? 57.74। अगर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडिया 14 कंट्रीज में 12th रैंक पर आता है, ठीक है। फर्स्ट पे USA है, सेकंड में नीदरलैंड है, सिंगापुर थर्ड पे है, डेनमार्क फिफ्थ है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है, लास्ट कौन है? वेनेजुला है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है ये नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेबी ग्रांट्स अप्रूवल टू जना स्मॉल फाइनेंस फॉर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वर्थ 575 करोड़ 575 करोड़ विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 7th स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो क्लास में बताया था कि 8 ईयर्स में इसको लिस्टेड होना है, 6 ईयर में PNB SBI ये सबको होना है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में 8 ईयर में होना है। यही चीज़ की बात कर रहा था। तो ये 7th स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ऑलरेडी लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है? AU है, ESAF है, इक्विटेस है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, जीवन है, उत्कर्ष है, ठीक है। और 7वां कौन बना है रिसेंट? तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, ठीक है। हमारे देश में टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है। पेटीएम बैंक है 6, ठीक है, याद रखिएगा।
ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI स्टेक इन जियो पेमेंट ड्रॉप्स टू 23% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। पहले 30% था, अब क्या हो गया, जो आपका जियो पेमेंट बैंक है उसमें जियो और SBI का हिस्सा है, तो अब जियो का 23% रह जाएगा और सॉरी जियो का बोला, SBI का 23% रह जाएगा, जियो का 77% रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया री इलेक्टेड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का फिर से रिलेक्ट किया विथ हाईएस्ट वोट टेली फॉर 2024-25 2 ईयर्स के लिए। हेडक्वार्टर लंदन में है। 33rd असेंबली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज इन लंदन में हुआ था, ठीक है, 33rd हुआ था, ठीक है। एज ए मेंबर फिर से चुना गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एक अवार्ड से आ सकता है। एडुकेट गर्ल्स एक फाउंडेशन है जिसको सफीना हुसैन जी ने बनाया, एक फीमेल लेडी है, इंडियन है, ऑनर विथ वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन 2023 का मिला है। ये किसके द्वारा जाता है? कतर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें इसने किया गया था कि 14 लाख गर्ल्स को, जो मतलब वर्किंग होता है, मतलब जो पुअर है, उसको निकाल के करेंट मतलब क्लासेस वगैरह में जो रिसेंट क्लासेस चल रहा है उसमें स्कूल में डाला गया है, उसी के लिए अवार्ड मिला है। एडुकेट गर्ल्स एक फाउंडेशन है, सफीना हुसैन जी चलाती हैं, उसको ऑनर्ड किया गया वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन 2023। ये कतर फाउंडेशन के द्वारा दिया। 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन समिट कतर में हुआ था। प्राइज मनी कितना है? $5 लाख है, ठीक है। आप देखिए गार्डन रिसर्च शिप इंजीनियर्स है ये, GRSC जो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। डिलीवर लार्जेस्ट ईवर सर्वे वेसल INS संध्यायक टू इंडियन नेवी को दिया गया है। क्या है ये? सर्वे वेसल है, INS संध्यायक है, 110 मीटर लॉन्ग है। इट इज़ द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 4 सर्वे शिप बनेगा, जिसमें से ये फर्स्ट शिप है। इसका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और INS पे भी क्वेश्चन पूछता है। याद है आपको INS सूरत भी पूछा गया था किसी एक एग्जाम में, IBPS PO या RRB PO के टाइम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेगा। और ये क्वेश्चन देखिए, इसरो अनवेल्स एक्सपोसेट इंडियाज फाइनरिंग एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। वर्ल्ड का सेकेंड है, फर्स्ट कौन था? नासा था, 2021 में बना था। नेम इसका क्या था फर्स्ट वाले का? IXP इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ये जो अपना इंडियन वाला इसरो जो करेगा, ये वाला एक्सपोसेट इंडियाज फाइनरिंग ऐसे लॉन्च बाय PSLV फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। मिशन लाइफ कितना होगा? 5 ईयर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इनॉग्रेटेड इन जापान, इबाराकी में बन रहा है। नेम JT60 ऐसे ज्वाइंट इनिशिएटिव था यूरोपियन यूनियन और प्लस जापान का, ठीक है। ये हो गया अब लंबा, कुछ वीडियो तो ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलिए देख लेते हैं। इधर भी नहीं है। अब ये देखिए, ये बढ़िया है, ये भी आपको किया गया है जो अभी हुआ है COP20। इंडिया ज्वाइंस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम BESS COP28, यहाँ पर इंडिया ज्वाइन किया दुबई UAE में। इंडिया के अलावा 10 मोर कंट्रीज ज्वाइन किया। BESS कंसोर्टियम इज कमिटेड टू अचीविंग अ कंबाइंड कमिटमेंट ऑफ 5 गीगावाट ऑफ BESS बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओहो हो, बेहतरीन 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 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वोमेन 2023। ये पब्लिश कौन किया? फोर्ब्स ने पब्लिश किया है। 20वां एडिशन है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। फर्स्ट पे है उर्सुला बॉन्डरलियन एंड दूसरे पे है क्रिस्टिन लेगार्ड एंड थर्ड पे है कमला हैरिस, फोर्थ पोजीशन पे है जॉर्जिया मेलोनी जी और फिफ्थ पे है टेलर स्विफ्ट, ठीक है। और हमारे इंडियन वोमेन का जो रैंक है 32nd पे आती है निर्मला सीतारमन जी, 60 पे आती है रोशनी नादर जी, 76 पे आती है किरण मजुमदार 100 जी, ठीक है। और 100 लिस्ट तैयार हुआ था, उस पर 100 नंबर पर आती है 12वीं, ठीक है। ये याद करना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइम्स मैगजीन का हो गया, वर्ल्ड पावरफुल वोमेन्स का हो गया लिस्ट, इंडियन आएगा रैंक, ये 3 रैंक में से किसी रैंक का भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एक और बच गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गरबा ऑफ गुजरात डिक्लेयर एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को, ICH बोलते हैं इसको। दिस मेक्स गरबा इंडियाज 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना है, ठीक है। द डिसीजन टू इंक्लूड गरबा वाज मेड एट द 18th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी कसाने बोस्तावाना में हुआ था, ठीक है। 18th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी कहाँ हुआ था? कसाने बोस्तावाना में। अब भारत का कौन सा ये 15वां था जो जुड़ा है इसमें?
इससे पहले भी है 2021 में 14th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन था, दुर्गा पूजा इन कोलकाता। 2017 में 13वां जो था वो कुंभ मेला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट है, लास्ट में एक आपको बता देता हूँ, ये मिनिस्ट्री से है। प्रेसिडेंट एक्सेप्ट रिजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सरूता, ठीक है। अब ये जब हटा है तो इसके जगह पर नया बना होगा, तो आप देखिए न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, शोभा करदन लाजे, ठीक है, करण दलाजे, सॉरी शोभा करंदलाजे। न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शोभा करंदलाजे, ठीक है। न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर भारती परवीन पवार। ये याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किसको किसको हटाया है, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे ऐड होना है, तो आइए लिख दे रहा हूँ @RBI वॉरियर 09, यहाँ ज्वाइन कीजिए। यहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और मैं पेड कंटेंट भी चलाता हूँ व्हाट्सअप पे, वहाँ से आप मेरे से पेड कंटेंट भी ले सकते हैं। SBI क्लर्क मेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें दूंगा, आपका अच्छे नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे और बताऊँगा, तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट में कर देते हैं यार, छुटकाया जाएगा। इंडिया अनाउंसेस $1 मिलियन एज इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंट टू पपुआ न्यू गिनीना, ठीक है। ये याद रखिएगा वहाँ पे क्या हुआ था जो कि भारत ने इतना पैसा दिया है उसको, क्योंकि द वोल्केनिक इरप्शन ऑफ माउंट उलावन। ये याद रखिएगा कि माउंट उलावन कहाँ हुआ था, तो पपुआ न्यू गिनी में हुआ था। भारत कितना पैसा दिया, $1 मिलियन का हेल्प किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, हो गया। एक और क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं। जिमनी द मोस्ट पावरफुल AI मॉडल हैज बीन रिवील्ड बाय गूगल टू बिहेव इन ह्यूमन लाइक वेज। 3 वर्जन है इसका, प्रो है, अल्ट्रा है, नैनो है। अल्ट्रा वर्जन विल बी रिलीज इन अर्ली 2024। जिमनी किसके द्वारा रिलीज किया गया, गूगल के द्वारा। द मोस्ट पावरफुल AI मॉडल है, कितना वर्जन है, 3 वर्जन है, प्रो है, अल्ट्रा है, नैनो है। अल्ट्रा वर्जन विल बी रिलीज इन अर्ली 2024, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे और सारी चीज़। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और फिर आपको ऐसे ही पार्ट ये 6 है, पार्ट 7 भी, पार्ट 8 भी लेके आएंगे, और अच्छा जो भी लेके आएंगे। और यही सारा चीज़ को मैंने एक कंपाइल करके बढ़िया से बना रखा है, जो कि मैंने पेड में रख देता हूँ, काहे कि इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आप गलती करते हैं, पढ़ने का तरीका, आप समझने का तरीका, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड को फैलाइए, अपने ग्रुप में जहाँ मन करे तहाँ डालिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।